आवाज की दुनिया के दोस्तों, ससुराल पक्ष का सील और मर्यादा। परिवार में ससुराल पक्ष का भी महत्व कम नहीं है। लड़के और लड़की दोनों के ससुराल पक्ष वालों के भी परस्पर कर्तव्य और मर्यादाएं हैं। मित्रों, सास ससुर का अपनी बहू के प्रति इतना मधुर व्यवहार रहना चाहिए कि उन्हें पराए घर आने का, पराए लोगों के साथ रहने में अजनबी बनने लगे। उन्हें ऐसा अनुभव हो मानो इसी घर में जन्मी और बड़ी हुई हो। ससुर सास का स्नेह माता पिता से कम नहीं, अधिक है। अपनी कन्या से भी अधिक प्यार दुलार बहुओं को देना उनका कर्तव्य है। दशरथ अपनी रानियों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि वे अपनी ओर से इस नवागत लड़कियों के साथ स्नेह दुलार में किसी प्रकार की कमी न रहने दें। जब वे चारों पुत्रों का विवाह करके अयोध्या लौटते हैं तो वे राजमहल में बहुओं को रखकर उनकी सासों को आदेश देते हैं कि लड़कियां अभी वधू बनकर दूसरे घर से में आई हैं, उनको इस तरह स्नेहपूर्वक संभाल कर रखना जैसे नेत्रों को पलक रखते हैं। साथियों, वधू लड़किन पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। राजा ने केवल कहा ही है, ऐसी बात नहीं। कौशल्यादि ने दशरथ जी के कथन को चरितार्थ करके दिखा दिया। वनगमन के समय में वे अपनी भावना व्यक्त करती हुई कहते हैं, नैन पुत्र कर प्रीति बढ़ाई, राखो प्राण जान की नाई। यह परिवार का आदर्श है जिसमें सास बहू के मधुर संबंध परिवार को उसने का आधार बना सकते हैं। बहुओं को वे कैसे रखती थी, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सर्प मणि के बिना बहुत दुखी होता है, इसलिए उसकी प्राणों के समान रक्षा करता है। कुंडली मार कर बैठता है तो मणि को बीच में रख लेता है। उसी प्रकार सासे बहुओं को प्रेरणा से लेकर सोई, सुंदर भद्र सास ले सोई, फनके नजर से मणि उड़ गई। सीता के बिछोड़ कृपना माता कौशल्या की ससुर विकल कर देती है। वन गमन के अवसर पर विलाप करती है। वे राम से कह रही है, हे तात सीता अत्यंत सुकुमारी, सास ससुरारी परिजन के दुलार में पलने वाली है, कोई कष्ट न होने पावे। तात सुनो सी अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। माता कौशल्या ने पुत्र को स्नेह पिलाकर नहीं पाला, बहू को भी स्नेह से सींच कर उसको दुलार दिया। कल्प बेल जिम बहु विधि पाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। जियन मोर जिम जोगवत रहू, दीप बात नहीं टारण कहू। एक सास अपनी बहू के लिए इससे अधिक क्या कह सकती है। कौशल्या कितनी गंभीरता पूर्वक राम को सीता के संबंध में कह रही है कि सीता चकोरी और हंसनी की तरह है। वह चंद की शीतलता तथा गंगा की धारण में खेलती है। मन के कष्ट धूप और दलदल आदि को कैसे सहन कर सकेगी। हरे हरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, चंद किरण रस चकोरी, रब रुख नैन सके की मजोरी, सुरसरी सुबह बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। मित्रों, दशरथ जी का स्नेह विभव के प्रति पुत्री जैसा ही है। जब वन जाने लगी तब महाराज दशरथ ने सीता जी को हृदय में लगाकर अनेक प्रकार से हितकारी उपदेश दिए। हरे हरे तब नपस्ये लाए और लीनी, अति है बहुत भांत सिख दीनी। उसी प्रसंग में महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते हैं, यदि समझाने पर भी राम लक्ष्मण से न लौटे तो सीता को वापस ले आना। यदि ये लौट आएगी तो मेरे प्राणों का सारा लग जाएगा। अरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ए विधि कहे उपाय कतम्बा, फिर तो होए प्राण अवलंबा। ठीक मृत्यु के पूर्व भी वे मूर्छित अवस्था में उठकर पूछते हैं, कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। हरे हरे, जहाँ ऐसा स्नेह सिक्त व्यवहार होगा वहाँ बहू भी कर्तव्य पालन और सेवा भाव में कमी न रखेगी। दशरथ जैसे ससुरों, कौशल्या जैसे सासू को सीता जैसे वधुओं की सेवा सहज ही मिल जाती है। मित्रों, सीता का व्यवहार भी कम भाव भरा न था। वन जाते समय सीता जी सास से कहती है कि मेरे मन में इस बात का बड़ा दुख है कि आपकी सेवा का जो अवसर था वह में माता ने मुझसे छीन लिया। तब जान की सास पुत लागी, सुनऊ मात में परम अभागी। सेवा समय देव बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीना।
तदब थो बदन छाड़ो छू कारम कठिन का दोष न मऊ। सीता जी को वन में पहुंचकर भी सास ससुर का ध्यान रहता है। वे सुमंत्र से कहती है एक सास ससुर से मेरी और पांव पकड़ विनय पूर्वक कहना कि मेरे लिए जरा भी सोच न करें, मैं मन में भी सुखी रहूंगी। वे विपत्ति का सास पूर्वक स्वागत करते हैं। सास ससुर सर मोर हुत विनय कर पर पाए मोर सोच न करे मैं बन सुखी सुबाय। सीता जी की ये भावना दिखावटी नहीं थी। चित्रकूट में अवसर मिलते उन्होंने अपनी सेवा भावना का प्रमाण प्रस्तुत किया। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सिए सास वेश बनाई सादर करे सदस्य सेवकाई। सिए सास सेवा बसकीनी तेरे लाख सुख आसे दिन। सीता जी की सेवा और राम लक्ष्मण के व्यवहार से महारानी कैकेयी के मन को कुटिलता भूल गई। उन तीनों की सरलता देखकर अपने कर पर उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। लक्ष्य सहित सरल दो भाऊ कुटिल रानी पछताने गाई। 14 वर्ष पूरे होने पर जब सीता जी अयोध्या पहुँच गई और महारानी बन गई, तब भी उसकी सेवा भावना उनके आचरण में प्रकट होती रही। वे निराभिमान होकर पत्नी एवं सासू की सेवा करती है। मित्रों साथियों, जय विधि कृपा सिंधु सुख मानव सोई कर भी सेवा भी जानव। कौशल्यादि सासु के माई सेवई सभी मान मद नहीं। जमाता के लिए ससुर भी अपने सारे पिताओं की तरह ही पूज्य हैं। ससुर के लिए जमाता पुत्र तुल्य है। चित्रकूट में जनक के पहुंचने पर राम उन्हें गुरु जी की श्रेणी में रखकर ही सम्मान देते हैं। मित्रों करिबर विनय ससुर शर्माने पित कौशिक वशिष्ठ समझाने। वस्तु जनक जी ने कठिन परिस्थिति आपन्ने पर अपने कर्तव्य का पालन उच्च आदर्शानुकूल ही किया। रामचंद्र जी को स्वीकार करना पड़ा कि बिगड़ती बात को गुरु वशिष्ठ तथा जनक जी ने ही संभाल लिया। जो बिनौसर अथव दिनेशु जग के कहन होय कलेशु तस उत्पात तात विदिकीनी मुन मिथिलेश नाथ समलिनी। चित्रकूट प्रसंग के बाद भी उनकी कर्तव्य परायणता का क्रम चलता था। राम वन को चले गए थे, किंतु उन्होंने भरत के प्रति अपने कर्तव्यों को उतना ही महत्वपूर्ण माना। वे साथ साथ अयोध्यापुरी गए तथा अपने अनुभव के आधार पर 4 दिन में वहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभाल कर तथा मंत्रियों को सौंप कर तब जनकपुरी गए। जनक रहे पूर्वासर तारी राम काज सब साथ समारी। सौंप सचिव गुरु भरते राजू तेरी उतले साथ सब साधु। मित्रों माता पिता द्वारा कन्या को ससुराल के अनुरूप कर्तव्य पालन की शिक्षा देना आवश्यक है। विवाह के बाद जनकपुर से विदाई के अवसर पर सुनैना जी जनक जी सभी सीता को पति के अनुकूल रहकर सास ससुर की सेवा करने का उपदेश देते हैं। माता पिता को अपनी कन्याओं को ऐसे ही शिक्षा देना चाहिए कि वे केवल पति कोई नहीं वरन उस सारे परिवार की सेवा की सहायता करें। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुन पुन से गोद कर ले ही देही अशीष सिकावन देही होया संतत पिए प्यारी। चिरे बात अशीष हमारी सास ससुर गुरु सेवा करेऊ पतिरों को लख आयुष अनुसेऊ। लड़कियों को स्वार्थी बनने को नहीं वरना आदर्श बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। भले इसके लिए उन्हें कष्ट उठाना पड़े या अभावग्रस्त रहना पड़े। आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीता जब तपस्विनी का वेश बनाती है तो जनक दुखी नहीं होते हैं वरन संतोष मानते हैं और सीता जी के उस साहस की प्रशंसा करके प्रोत्साहन देते हैं। वे आनंद मग्न होकर पुत्री को आशीर्वाद और कल्याणकारी शिक्षा भी देते हैं। वे उन्हें बार बार हृदय से लगाकर कहते हैं कि पुत्री तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, संसार भर में तुम्हारी कीर्ति फैल गई। तापस वेश जनक से देखी भय प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दोहू सुसद धवल जग कह सब कहू। पुन पित मातु लीन उरलाई श्रेय आशीष हित दिन सायु। ससुराल में जाकर बहुओं को कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। पिता के घर आना तो ससुराल वालों को परामर्श लेकर ही वासना करना चाहिए। शिव पत्नी सीता जी ने उक्त मर्यादा का पालन दिलाई। फलस्वरूप उन्हें दुख उत्पात गाने में चलता नहीं, फिर भी स्त्रियों के बिना बुलाए पिता के घर जाने में शील से चला जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जो बिन बोले जाए भवानी रहे उन शील स्नेह उनकानी। चित्रकूट प्रसंग में सीता जी अपनी सासों की सेवा छोड़कर माता पिता के डेरे में उस समय तक नहीं गई। मित्रों जब तक स्वयं सुनैना जी ने माता कौशल्या को पास जाकर उन्हें कुछ समय के लिए अपने डेरे में ले जाने के लिए स्वीकृति प्राप्त न कर ली, तब सीता जी वहाँ जाकर सबसे यथा योग्य मिली। सज्जनों
अस कई पग पर प्रेम अति सिय हित विनय सुनाय, सिय समेत से मातु तब चली सुआय सुपाय। इतने प्रेम पूर्व वातावरण में भी सीता ने पिता के डेरे में रात निवास करना अपनी साधना में बाधक माना और सासू के पास जाना ही उचित समझा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से माता पिता से वैसा कह नहीं सकती थी। महारानी सुनैना ने सीता का रुख समझकर महाराज जनक को उससे अवगत कराया और हृदय में उनके शील स्वभाव की सराहना करने लगी। स्त्रियों के अपने पितृगृह में बहुत अधिक निरुक्त न होकर पतिगृह को ही अपना गृह मानना और वहीं रहने की बात सोचने का औचित्य इस प्रसंग में है। सब्सक्राइबर की कतई बार ला दें, ये नितांत आवश्यक है सदनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।